आज हम ले रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 में जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे हैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल के। अब पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद होता क्या है? सबसे पहले आप बहुपद को समझिए। मैंने यहाँ लिख दिया है px और px को बहुपद को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ये px इट मीन्स पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x एक तरह से। तो ये हो जाएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस इस तरीके से n टर्म तक चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। ये कहलाता है पॉलिनोमियल या फिर बहुपद। अब इसमें विशेषता क्या है, यहां पर ध्यान रखना, a0 a1 a2 a3 ये सारे के सारे कहलाते हैं गुणांक या कोफिशिएंट। क्या कहलाते हैं? गुणांक या कोफिशिएंट बोलते हैं इनको। और दूसरी बात, चलो मैं लिख लेता हूं, ये कोफिशिएंट भी कहते हैं इनको। अब इसमें खास बात क्या है, या इसको ऑब्जर्व क्या कैसे करना, पता कैसे चलेगा कि वो कोई भी बहुपद है या नहीं? तो इसके लिए ध्यान रखना, x की जो पावर है हमेशा ही होल नंबर होगी। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होगी, ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। x की पावर यानी जैसे यह x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और यह a0 यानी कि x की पावर 0 है। तो स्टार्ट कैसा कहां से होगा? x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, 4 ऐसे चलता रहेगा। कभी भी x की पावर हाफ या माइनस में नहीं आएगी। जब कभी ऐसा आता है तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, x की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर या पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। ऐसे आपको बहुपद की पहचान करनी होगी। अब मैं सवाल की बात कर रहा हूं। अब लेते हैं अपन एक्सरसाइज 2.1 और ये कह रहा है कि आपको पता लगाना है कि इसमें कौन कौन से एक चर वाले बहुपद है और कौन से नहीं। आपको कारण भी बताना है, मतलब आपको सिंगल वेरिएबल वाला कौन कौन सा पॉलिनोमियल है आपको ये पता लगाना रीजन सहित, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। मैंने अभी जो कुछ बताया था उसमें क्या बताया कि x की जो पावर है वो आपकी हाईएस्ट इसमें जो भी दे रखी है, लेकिन x की पावर क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। कैसे? 0, 1, 2, 3 इस तरीके से चलनी चाहिए। तो पहले वाले में देखो आप, x की पावर कितनी है? 2 या x की पावर 1 और 7 के साथ में x की पावर 0 है। ध्यान रखना, जब x नहीं लिखा है तो ये 7x पावर 0 है। तो देखिए इसमें पावर 2 दे रखी है, पावर 1 दे रखी है और ये पावर 0 दे रखी है। इट मीन्स ये एक चर में पॉलिनोमियल है, एक चर वाला पॉलिनोमियल है, यानी एक चर वाला बहुपद है पहला वाला। अब बात करते दूसरे की। तो दूसरे वाले में देखिए, यहाँ एक चर, देखिए क्योंकि यहाँ पर केवल अकेला अकेला वन चर, एक चर दे रखा है, वन वेरिएबल केवल y है, y के अलावा इसमें कुछ नहीं है। जैसे पहले वाले में केवल x था तो एक ही चर था, एक ही वेरिएबल था, और इसमें भी y अकेला है, y के अलावा x, y, z और कोई भी नहीं थे, t में कुछ भी नहीं, केवल y है, इसलिए ये एक चर वाला है। अब ये बहुपद है कि नहीं? तो बहुपद तो है, क्योंकि इसमें y की पावर कितनी है? 2, और 2 आपके देखो इसमें आ रहा है। अब आप कहोगे कि ये √2 है, तो √2 तो केवल संख्या है, संख्या तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ y की पावर कितनी है? 0, तो इसलिए 0 भी इसमें है और 2 भी इसमें है, तो ये भी एक चर वाला बहुपद है, यानी वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। फिर बात करें तीसरे की, तो तीसरे में खास बात क्या है, समझने वाली बात है,
t, इसका मतलब होता है t पावर हाफ। तो जैसे ये रूट टी आ गया और t की पावर कितनी आ गई, हाफ, और हाफ हमारे इसमें नहीं आता, और इस वजह से ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद है ही नहीं। क्योंकि बहुपद के लिए पावर क्या होनी चाहिए, t की, इस t पर पावर 0 1 2 3 4 ऐसे होनी चाहिए। लेकिन रूट t आ गया, भले यहाँ t की पावर 1 है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इसमें एक भी ऐसा टर्म आ गया जिस पर पावर इनमें से नहीं है, इट मीन्स ये बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। आ गया समझ में? ऐसे आपको बहुपद की पहचान करनी। अब चौथा और पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो चौथे क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले इस टर्म को अगर सही ढंग से लिखोगे तो ये y पावर तो 1 है प्लस 2, और ये y जब अपोन में था तो ये ऊपर आएगा, तो उस कंडीशन में पावर -1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर y की पावर 0 1 2 3 4 5 ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये पावर क्या आ गई इसके अंदर, -1, और इस कारण से ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ऐसे अपन पांचवे की बात करें तो इस पांचवे में देखिए यहाँ वेरिएबल कितने हो गए, यहाँ 3 चर हो गए, 3 वेरिएबल हो गए। कौन कौन से, x y और t। पहली बात तो ये एक वेरिएबल का है ही नहीं, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। भले ही पावर इसमें 10 3 50 इसमें आ रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये x y और 3 अलग अलग चर हो गए, इसलिए ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद की पहचान करना आपको अब आ गया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें कुल 4 क्वेश्चन है, और ये इन चारों में इसने बहुपद दे रखे हैं, पॉलिनोमियल दे रखे हैं। ये कह रहा है कि आपको इन सभी में हर एक के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर का आ रहा, पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक्स स्क्वायर देखो ये आ रहा, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कुछ या कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 होगा, इसलिए ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। दूसरे वाले की बात करें तो एक्स स्क्वायर ये यहाँ पर दे रहा है, और इस एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इट मीन्स कोफिशिएंट। ठीक है, वो क्या होगा 1, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो रही है, ये माइनस में है और इसलिए इसको -1 करना पड़ेगा। तुरंत ध्यान रखें इस चीज का, ये गलती तुरंत होगी अगर ध्यान नहीं रखोगे तो। फिर थर्ड वाले की बात करें, ये वाला थर्ड में एक्स स्क्वायर यहाँ आ रहा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दे रखा, π/2, तो यहाँ थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, π/2। ऐसे ही फोर्थ वाले में देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनेगा, इसमें 0 होगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा। तो आप अगर चाहो तो इसको 0x² कर सकते हो प्लस में, तो प्लस में 0 में तो कुछ भी कर सकते हैं, तो एक्स इसका गुणांक क्या आ गया, 0। ये आपके दूसरे क्वेश्चन में पूछा इसने, तो ये एक्स स्क्वायर के गुणांक पूछे, यहाँ पर ये बात ठीक है। यहाँ पर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर वो इन तीनों में अगर वो पूछे कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, तो आपको पहले वाले में आपको बताना है कि एक्स क्यूब का गुणांक कितना होगा, कमेंट करके बताएं। तीसरे क्वेश्चन में इसने 2 बात पूछी है। एक तो इसने पूछा है कि 35 घात का द्विपद बहुपद पता करना, यानी कि जिसकी पावर 35 हो और आपको पॉलिनोमियल 2 टर्म वाला बताना है एक्सप्रेशन। तो इसमें देखिए पावर 35 होनी चाहिए, तो आप एक काम करो, x की पावर डाल दो 35, और आप चाहो तो यहाँ कुछ भी गुणांक ले लो, कोफिशिएंट ले लो, नहीं लोगे तो एक फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस द्विपद कह रहा है तो यहाँ 7 कुछ भी संख्या डाल दो, तो देखो 2 पद हो गए, तो ये हो गया आपने 35 घात का द्विघात का बहुपद। आप चाहो तो इसमें कोई भी और भी ले सकते हो, या y की पावर 40 कर सकते हो, या 10 कर सकते हो, या 3 कर सकते हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड वाले में 100 घात का एक पद वाला बहुपद बताना, इसमें 2 पद वाला था, ध्यान रखना। तो इसके लिए आप क्या करें, x की पावर 100 डाल दें, ठीक है, और इधर कुछ भी लिख लें, चलो जैसे 5 लिख दिया, और ये एक पद वाला तो ये एक पद रख दिया, इसमें आगे प्लस माइनस मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैं कहूं, मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका आंसर 3z पावर 100 लिख दूं तो ये आंसर करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा, आप आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपको इसमें चारों में जो बहुपद दे रखे हैं, पॉलिनोमियल दे रखे हैं 4, इन चारों में हर एक के अंदर आपको इनकी पावर बतानी है, यानी अधिकतम घात क्या है, या यूं कहें कि इसकी घात बतानी कि कितनी घात वाला, ये कितनी पावर वाला पॉलिनोमियल है, कितनी घात वाला बहुपद है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसकी घात जो होगी वो 3 होगी। 3 क्यों? क्योंकि या x की पावर 3 है, या x की पावर 2, या x की पावर 1 है, तो 1 2 3 में से हाईएस्ट क्या है? 3, इसलिए इसकी घात 3 हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो 4 - y², इसमें घात कितनी होगी? इसमें y की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। थर्ड वाले की बात करें 5t - √7, तो यहाँ पर t है, इस t पर पावर कितनी है? 1, तो इसलिए इसमें हाईएस्ट पावर 1 होने से इसकी घात क्या हो जाएगी? 1। फिर चौथे की बात करें तो देखिए इसमें आपके x y z कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप कर सकते हो इसको, अगर आप चाहो तो यूं लिख सकते हो 3x पावर 0, क्योंकि x पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, इसलिए आप 3 को 3x पावर 0 कर सकते हो, तो इसलिए इसकी जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी? हमेशा याद रखें 0। ये आपके पावर यानी घात निकालने का तरीका आपको आ जाए। कैसे पता लगाओगे? जो आपको हाईएस्ट पावर दिखे वही आपकी उसकी घात होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ px = 4x पावर 5 3x² + 2x + 1, आपको बताना है इसकी घात कितनी होगी। अगर आपको समझ में आ गया तो चलो बताओ। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसमें कुल 7 क्वेश्चन है, मैंने पहले 3 क्वेश्चन लिए, और ये पूछ रहा है कि कौन कौन से जो बहुपद है वो रेखिक है या द्विघाती है या त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, रेखिक मतलब होता है 1 पावर वाला, द्विघाती इट मींस 2 पावर वाला, त्रिघाती इट मींस 3 पावर वाला। तो यहां पर देखिए पहला वाला जो है ये क्या है? ये आपके द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, इसलिए ये द्विघाती बहुपद हुआ। ठीक वैसे ही दूसरे की बात करें तो ये त्रिघाती पद है, 3 पावर वाला, ठीक है, बहुपद, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। फिर थर्ड वाले में देखो तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको अपन कहेंगे द्विघाती बहुपद। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। फिर नेक्स्ट जो है वो 4th वाला क्वेश्चन है 1 + x, ये पॉलिनोमियल तो है, बहुपद तो है, लेकिन इसमें x की पावर 1 है, तो ये रेखिक बहुपद होगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं इसको। फिर दूसरे वाले में t की पावर 1, तो ये भी रेखिक बहुपद, क्योंकि इसकी पावर t की पावर कितनी है? 1। ठीक, r² की बात करें तो ये r देख करके चक्कर में नहीं पड़ना, r भी x y z में से आता है, चर है, तो ये आपके क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद। क्यों? क्योंकि r की पावर कितनी है? 2। ऐसे ही यहां बात करें तो ये देखो, अब यहां ये 3
घाती बहुपद है। क्यों? क्योंकि 3 पावर x की, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इसमें बहुपद का पता लगाना है कि वो कितनी पावर वाला है और वो रेखिक है या द्विघात है या त्रिघात है। तो ये 2.1 में केवल और केवल सारे ऐसे ही क्वेश्चन थे जिसमें आपको उसकी पावर का पता लगाना कि वो बहुपद कितनी घात वाला है और फिर वो 2 पद वाला है या 3 पद वाला है या 1 पद वाला बहुपद है। इसके अलावा इसमें कोई है खास बात नहीं है। लेकिन इस पूरी जो एक्सरसाइज है 2.1, इस 2.1 एक्सरसाइज के अंदर सबसे खास बात क्या है कि आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कोई बहुपद है या नहीं। जैसे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, अब ये बहुपद है या नहीं पहले ये पता होना चाहिए। तो यहाँ x की पावर कितनी है 2, यहाँ x की पावर कितनी है रूट का मतलब क्या होता है आधा, आधी पावर है, ध्यान रखना। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुपद नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल, ये आपको पता होना चाहिए। बहुपद होने के लिए आपको पावर देखनी पड़ेगी 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में वो डायरेक्ट नहीं देगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन देखा अपन ने कि y प्लस 1/y कर दिया, तो ये y तो पावर 1 रख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये y पावर -1 बता रहा है। तो -1 आते ही वो इसमें नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद की पहचान करना आपको इस एक्सरसाइज में सीख लेना है। और दूसरी बात, जो भी बहुपद है वो कितनी घात वाला है, तो हाईएस्ट घात जो होगी वो बहुपद की घात हो जाएगी। आ गया समझ में? यस।